हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है डीसीए और पीजीडीसीए में आपका एमएस एक्सेस सब्जेक्ट है। कौन सा? एमएस एक्सेस सब्जेक्ट डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो आपका यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से आपका क्या तात्पर्य है, एक्सेस में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैसे बनाई रखी जाती है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि हमारा जो एमएस एक्सेस सब्जेक्ट है, क्या है? एमएस एक्सेस है, वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम एक से अधिक टेबल का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक से अधिक टेबल का निर्माण कर सकते हैं एक डेटाबेस में, और एक से अधिक टेबल में निर्माण करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें रिलेशनशिप भी स्थापित कर सकते हैं। और रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए हमको एक कॉमन फील्ड आवश्यक है, ठीक है, टेबल्स में। और ठीक है, तो जो रिलेशनशिप हम दोस्तों टेबल्स में स्थापित करते हैं, तो वहीं पे हमको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स लगाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, दो टेबल्स मैंने बनाया। कितने टेबल्स बनाया? दो टेबल्स बनाया। यहाँ पर पहला, यहाँ पर मैंने रोल नंबर फील्ड दे दिया, और यहाँ पे दे दिया इसका क्लास, और यहाँ पे दे दिया रिजल्ट। ठीक है, और दूसरा टेबल मैंने जो बनाया दोस्तों यहाँ पर, इसमें मैंने दे दिया रोल नंबर, ठीक है, एक, और यहाँ पर दे दिया इसका नेम। क्या दे दिया? नेम। और यहाँ पे इसका मैंने दे दिया मोबाइल नंबर। क्या दे दिया? मोबाइल नंबर। हम ये एक डेटाबेस में दो टेबल ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर कि इन दोनों को बनाया और यहाँ पर कॉमन फील्ड रख लिया। अब इनमें मैं क्या करूंगा, इन दोनों कॉमन फील्ड में रिलेशनशिप बनाऊंगा। क्या करूंगा? रिलेशनशिप बनाऊंगा। तो रिलेशनशिप बनाने, कुल मिला के जो हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, वो रिलेशनशिप में ही काम करता है, रिलेशनशिप में ही स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता क्या है। तो दोस्तों ये एक रूल्स होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जो रिलेशनल डेटाबेस में यूज किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम आते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है। दोस्तों, जब हम एमएस एक्सेस में कोई दो या दो से अधिक टेबल्स बनाते हैं और उन टेबल्स के मध्य में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ये दो टेबल्स है मेरी, और इन दोनों टेबल्स में मैंने रिलेशनशिप स्थापित कर दिया डेटाबेस मेन्यू में जाकर। ठीक है, रिलेशनशिप स्थापित करते हैं दोस्तों, तो जब हम क्या करते हैं, यदि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब यह है, यदि हम क्या करें, रिलेशनल डेटाबेस में किसी एक टेबल में अपडेट किया जाए। जैसे मैंने बोला यहाँ पर क्या है, मेरा रोल नंबर मैंने बोल दिया 100 है, ठीक है, और यहाँ 101 मैंने किया यहाँ पर, और यहाँ पर एक 102 कर दिया। यहाँ पर भी मैंने 100 कर दिया, 101, और यहाँ पर 102 कर दिया। ठीक है, ये हमारे रोल नंबर है, कॉमन फील्ड है। अब यदि मैं रिलेशनशिप करने के बाद इसमें क्या करता हूं, कोई चेंजेस करता हूं, अपडेट करता हूं, ये हमारी पहली टेबल है और ये दूसरी टेबल है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पहली टेबल में हम कोई अपडेट करें या कोई डिलीट करें रिकॉर्ड को, तो वो हमारी दूसरी टेबल में भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोला जाता है। मतलब दूसरी टेबल में स्वतः ही डेटा हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब दोस्तों रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कब ओपन होता है रूल्स? तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैसे करते हैं, तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक टेबल बनाएंगे और पहली टेबल और दूसरी टेबल को हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे हमारे पास टेबल आ जाती है, यहाँ पर इसका रोल नंबर लिखा रहेगा आपका ऐसा, और ठीक है, यहाँ भी रोल नंबर, और यहाँ पर आपका क्लास आ जाएगा। जब हम क्या करते हैं, पहली आईडी को ड्रैग करके दूसरी टेबल में क्या करते हैं, जब रिलेशनशिप बनाते हैं डेटाबेस मेन्यू में जाने के बाद, यहाँ से क्या करते हैं, ड्रैग करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं। तो बाद में साइड में हमारे पास एक विंडो खुल जाती है एडिट रिलेशनशिप की। किसकी? एडिट रिलेशनशिप की यहाँ पर विंडो खुल जाती है।
और यहाँ पर हमारे 3 रूल्स ओपन होते हैं किसके, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के। कौन से, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के 3 रूल्स ओपन होते हैं। वो रूल्स हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला है दोस्तों यहाँ पर एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी। और दूसरा है दोस्तों कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है। और तीसरा क्या खुलता है आपका, कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड। ये हमारे क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के 3 रूल्स होते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला रूल्स कब काम करता है, दूसरा रूल्स क्या काम करता है, तीसरा रूल्स क्या काम करता है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स, यदि इस चेक मार्क में, यहाँ पर ऐसे चेक मार्क्स बना रहता है, यदि ये चेक मार्क्स यहाँ पर एडिट रिलेशनशिप विंडो में हमारा क्या है, चेक मार्क ओपन होता है, यहाँ पर ये 3, तो पहला चेक मार्क आपका किसका होता है, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का। तो दोस्तों इसका यूज डेटाबेस में कब किया जाता है, डेटाबेस में जब हमारा रिलेशनशिप स्थापित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रिलेशनशिप स्थापित कर दिया जाता है। और यदि एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स में चेक मार्क्स हमारा लगा हुआ है, मतलब ये चालू है, ठीक है, मतलब ये रूल्स जब हम लगाते हैं तो रिलेशनशिप बनाने के बाद यदि टेबल में हम कोई क्या करते हैं, एडिट करते हैं, टेबल में कोई संशोधन करते हैं, तो जब तक हम पहली टेबल में संशोधन नहीं करेंगे तो हमारी दूसरी टेबल में संशोधन नहीं होगा, ठीक है। मतलब यदि हमने क्या किया, यहां पर हमने कोई दूसरी टेबल में अपडेट किया कि यहां पर हम 103 कर दें, तो इसमें ये डेटा फिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारा कौन सा लगा है, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और यदि हमने क्या कर दिया, यहां पर क्या कर दिया, यहां पर हमने क्या कर दिया, पहली टेबल में यदि हम कोई एडिटिंग करेंगे तो वो हो जाएगा, उसके बाद हमारी दूसरी टेबल में भी अपडेट हो जाएगा। ये रूल्स कौन सा हमारा, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यदि हमारा एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स का चेक मार्क लगा हुआ है, तो जब तक हम क्या करेंगे, पहली टेबल में, ठीक है, अपडेट नहीं करेंगे तो दूसरी टेबल में अपडेट नहीं होगा, या डेटा दूसरी टेबल में फिल नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे रूल्स की, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड की। तो दोस्तों कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड का यूज क्या है, यदि हमारा दोस्तों एक चीज और इसमें है, यदि हमारा इसमें चेक मार्क लगा हुआ है, यदि पहला रूल्स हमारा चेक मार्क्स नहीं लगा तो ये दोनों हाइड रहेंगे, दोनों रूल्स आपके क्या रहेंगे, हाइड रहेंगे, ठीक है। तो पहला रूल्स हमारा कंपलसरी है लगाना। अब दूसरा रूल्स है हमारा, यदि कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड में क्या रहेगा, चेक मार्क लगा रहेगा रिलेशन एडिट रिलेशनशिप विंडो में, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, यदि हम क्या करते हैं, पहली टेबल में कोई अपडेट करते हैं क्या करते हैं, पहली टेबल में कोई अपडेट करते हैं तो हमारी दूसरी टेबल में ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगा। ये कौन सा रूल्स है हमारा, दूसरा रूल्स है, ठीक है, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स में। जैसे हमने बोला दोस्तों, यहां पर हमने 103 की जगह 102 की जगह हमने 103 कर दिया, तो हमारी रिलेशनशिप वाली टेबल में ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। या कोई भी डेटा आप यहाँ पर अपडेट करोगे तो वो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, यदि हमारे दूसरे ऑप्शन कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड में चेक मार्क लगा हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, किसकी, तीसरे ऑप्शन की, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स। तो क्या होता है दोस्तों, यदि हम क्या करते हैं, यदि हमारा इसमें चेक मार्क लगा हुआ है कैस्केड डिलीटेड रिलेटेड फील्ड्स में, मतलब तीसरा रूल्स हम लागू करना चाहते हैं, तो यदि हम
रिलेशनशिप में पहली टेबल में क्या करते हैं, कोई डेटा डिलीट करते हैं तो दूसरी टेबल से भी हमारा डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। जैसे हमने बोला, हमने 101 को यहां से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। हम पहली टेबल से डेटा को डिलीट करेंगे तो हमारा दूसरी टेबल का डेटा भी डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों आप चैनल में बने रहना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।